वेलकम बैक गाइस टू और पाइथन क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। जिसको भी ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में पता है उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होता क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें हम आर्गुमेंट्स लिखते हैं। ओके, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट में हम आर्गुमेंट्स लेते हैं एक्स वाई, जो भी आर्गुमेंट्स है वो यूज़र को फंक्शन कॉल करते समय भेजना पड़ता है। ये तो सिंपल बात है, जिसको भी फंक्शन लिखना आता है उसको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो भाई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट। तो ये कॉल करना पड़ता है। बट अगर मुझे कुछ पैरामीटर भेजना ही नहीं है, बट मेरे जो आर्गुमेंट्स है उनमें कुछ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आता है। मतलब अगर फंक्शन कॉल करते समय कुछ आर्गुमेंट भेजा नहीं यूज़र ने, बट हमें वो फंक्शन कैसे भी करके रन करना है, तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं। तो हम x को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे 10 एंड y को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे 2। अगर यूज़र ने फंक्शन कॉल करते समय कुछ भेजा नहीं तो वो x इक्वल टू 10 लेगा एंड y इक्वल टू 2 लेगा एंड पूरा फंक्शन रन करेगा, वो एरर नहीं देगा उस केस में। सो दैट इज़ द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। अगर फंक्शन कॉल करते समय पैरामीटर्स नहीं भेजे तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स लेके फंक्शन रन करना, दैट इज़ ऑल अबाउट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो इस केस में भी वैसे ही किया। इस केस में जब कॉल किया यहाँ से ये ओ वाला फंक्शन, तो आर्गुमेंट्स भेजे नहीं है। ओके, यहाँ पर एम्प्टी आर्गुमेंट्स है, बट हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में हमारे एक पैरामीटर है दैट इज़ एक्स, बट एक्स तो है नहीं कॉल करते समय। तो इस केस में फंक्शन डिफाइन करते समय ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लिया है एक्स, जिसमें एक लिस्ट है। दिस इज लिस्ट, एक लिस्ट दिया है एक्स को, एंड फंक्शन में क्या किया है, एक्स में अपेंड किया है 1 को अपेंड किया है, तो एक्स जो है एक्स में 1 चला जाएगा एंड वो एरे बन जाएगा। तो अभी इसमें और एक बड़ी बात है, बहुत ही सही बात है। अभी पहले फंक्शन आपने कॉल किया, एफ ओ रन हुआ फंक्शन, एक्स है एम्प्टी एरे, एक्स में 1 अपेंड हुआ एंड रिटर्न एक्स कर रहा है, तो ये पहला मुझे क्या देगा, 1 प्रिंट करेगा इन अ लिस्ट। ओके, दिस इज द लिस्ट और लिस्ट में 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से हम एफ ओ वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड अभी भी अगर आप देखोगे नॉर्मल जो अपना लॉजिक है उसके हिसाब से एक्स का जो लिस्ट है ये एम्प्टी होगा, इसमें फिर से 1 अपेंड करेंगे तो वो सिर्फ 1 ही होगा एक्स में एंड लास्टली रिटर्न करते समय 1 ही होगा। दिस इज़ नॉर्मल लॉजिक। बट यहाँ पे पाइथन मार खाता है। पाइथन क्या बोलता है, ये जो लिस्ट है ना, ओके, जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को मैं फंक्शन डेफिनेशन के टाइम ही इवेल्युएट करूँगा। मतलब जब हम फंक्शन लिखते हैं, ओके, जब हमने ये फंक्शन लिखा है, डिफाइन किया है, तो उसी समय ये जो x का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इवेल्युएट हो जाएगा। इवेल्युएट हो जाएगा मतलब ये असाइन हो जाएगा, मतलब x में एक एम्प्टी लिस्ट असाइन हो जाएगा। अगर यूज़र ने कुछ भेजा आर्गुमेंट तो वो वैसे काम करेगा, बट अगर यूज़र ने कुछ भेजा नहीं ना, तो उस केस में ये जो x है पहले से इवेल्युएट हो चुका है, मतलब पहले से वेरिएबल में एम्प्टी लिस्ट आ चुका है। तो वो सिनारियो पाइथन में अलग है। पाइथन क्या करता है, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम ही इवेल्युएट करता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। मतलब अभी फंक्शन मेरा चला भी नहीं, फंक्शन हमने कॉल किया भी नहीं, बट उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल है जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट है। इवन हमने फंक्शन कॉल अभी तक किया नहीं है। ओके, दैट इज डिफरेंट अबाउट पाइथन। पाइथन ऐसे बिहेवियर करता है, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम ही डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इवेल्युएट हो जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। पहली बात तो ये है, फंक्शन डेफिनेशन जो है उस समय ही डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इवेल्युएट हो जाते हैं, इवेल्युएट एट फंक्शन डेफिनेशन। ये एक बात होगी। उसके बाद और एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा। म्यूटेबल मतलब क्या है, जो भी चीज़ है तो वो चीज़ चेंज हो सकती है। ओके, अगर एक आदमी है उसको कुछ समझा दिया, सही अच्छा समझा दिया, तो वो अच्छे से समझ जाएगा और वो वैसा बनेगा। करेक्ट। इम्यूटेबल का क्या है, एक बिगड़ा हुआ आदमी, उसको कितना भी समझाओ यार वो बदलना ही नहीं चाहता, दैट इज इम्यूटेबल। मतलब जो भी चीज़ है अगर उसको चेंज कर सकते हैं दैट इज म्यूटेबल, एंड जो भी चीज़ है वो मतलब जो चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है वो है इम्यूटेबल। तो पाइथन में लिस्ट, डिक्शनरीज, ये जो चीज़ें हैं ना ये म्यूटेबल है,
ये चेंज हो सकती है। एंड बाकी अगर आप स्ट्रिंग देखोगे, नंबर देखोगे, दे आर इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं होते। अगर हमने असाइन किया तो वो चेंज नहीं होंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा, ओके, असाइनमेंट रीअसाइनमेंट वगैरह करके, बट वो चेंज नहीं होंगे। सो दीज आर इम्यूटेबल एंड दीज आर म्यूटेबल थिंग्स इन दिस डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट केस। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, इनका देख के अगर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम पहली बार कॉल करते हैं तो उस समय हमारे एरे में 1 जा चुका है, ओके, x इज़ नाउ 1। जब दूसरी बार हम फिर से कॉल करेंगे तो उस केस में हमारे लिस्ट में ऑलरेडी 1 है, बिकॉज ये जो x है ये पहले ही इवेल्युएट हो चुका है। ये हर बार इवेल्युएट नहीं होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तब फिर से इवेल्युएट नहीं होगा। वो सिर्फ पहली बार में उसने इवेल्युएट करके लिया, दूसरी बार में जब फंक्शन कॉल किया तो उसमें 1 गया, तीसरी बार में फिर से फंक्शन कॉल किया तो उसी लिस्ट में फिर से 1 गया। सो दैट्स वाई पहली बार उसने 1 प्रिंट किया, दूसरी बार में उसने 1,1, मतलब लिस्ट में 2 1 प्रिंट किए उसने। सो दैट्स अबाउट दिस ट्रिकी क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या है, ये जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स ऑफ लिस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करते समय ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब इवेल्युएट हो जाता है, तभी ये वेरिएबल बन जाता है। एंड उसके बाद ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट इम्यूटेबल थिंग है, मतलब ये चेंज होती ही रहती है। अगर इसमें मैं डेटा भेजते जाऊँ तो ये चेंज होता रहेगा। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। ऑलरेडी 4 ला के रखा है इधर, अभी मैं इसको रन करता हूँ। सो दैट्स आवर आंसर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस।